भारत यात्रा बंद हो जाएगी। भारत यात्रा राहुल गांधी को रोकनी पड़ेगी। क्या है एक चिट्ठी जिसने हड़कंप मचा रखा है। मोदी सरकार ने एक चिट्ठी भेजी है राहुल गांधी को और उस चिट्ठी को लेकर के अब हड़कंप मच गया है। आखिरकार वही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात को लेकर के लोगों का अंदेशा था, जिस बात को लेकर के लोगों के मन में शंका थी, अब वही बात होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या राहुल गांधी की यह भारत यात्रा बंद हो जाएगी? दरअसल सरकार ने, मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह यात्रा आप बंद कर दीजिए। सरकार ने कहा राहुल यात्रा रोक दे, देश को कोरोना से बचाना है। कांग्रेस बोली क्या मोदी मास्क पहन करके गुजरात गए थे? अब ये चिट्ठी आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र, राहुल को पत्र, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न हो सके तो यात्रा स्थगित कर दीजिए। अब सीधे सीधे कह नहीं सकते हैं कि यात्रा को बंद कर दीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि यात्रा को स्थगित कर दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह चिट्ठी क्यों लिखी गई, किसने चिट्ठी लिखवाई और क्या यह चिट्ठी केवल अकेले राहुल गांधी के लिए है? सवाल कई सारे हैं। दरअसल इस यात्रा को आप देखें तो इस यात्रा को लेकर के लोगों के मन में, यह चिट्ठी भी मैं आपको बताऊंगा इस चिट्ठी में क्या कुछ है और किसके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के भाजपा की सरकार चौतरफा घिरी हुई है और अब यह यात्रा दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज हरियाणा के अंदर 9 में प्रवेश कर लिया, 8 राज्य पूरा करके 9वें राज्य हरियाणा में प्रवेश कर लिया और राहुल गांधी अभी भी इस कड़ाके की ठंड के अंदर हाफ बाजू की वही सफेद रंग की टी शर्ट पहन करके चल रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से होती हुई ये यात्रा आश्रम के बाद आईटीओ और फिर उसके बाद में लाल किला 24 तारीख को यह यात्रा लाल किला पहुंचनी है। आज 21 तारीख हो चुकी है और लाल किला पहुंच करके राहुल गांधी फिर जिस तरह से रोजाना इस यात्रा के अंदर भाषण देते हैं उसी तरह से भाषण देंगे। तो मोदी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी ऐसी कुछ और चीजें करे और खास करके दिल्ली आकर के करे, क्योंकि फिर यह यात्रा एक तरह से सफल हो जाएगी। उसके बाद में 9 दिन का एक ब्रेक है, रेस्ट है, लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार इस यात्रा के ऊपर ब्रेक लगाना चाहती है। इस चिट्ठी में क्या है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ करके सुनाता हूं। दरअसल ये चिट्ठी लिखी गई है डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से। अब कांग्रेस की तरफ से कहना यह है कि चलो कम से कम चिट्ठी लिखी तो पता तो चला कि देश के स्वास्थ्य मंत्री का नाम डॉक्टर मनसुख है, वरना लोगों को पता ही नहीं था कि देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अब इसमें स्वास्थ्य मंत्री ने 2 बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा के लिए जो रोकने की या स्थगित करने की जो बात हम कह रहे हैं, ये भाजपा के सांसद हैं। भाजपा के सांसद है पीपी चौधरी निहाल चंद देव पटेल द्वारा 20 दिसंबर 2022 को एक चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है, कोरोना महामारी को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है और राजस्थान में जो यात्रा चल रही है सख्ती से पालन होना चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह लगाने चाहिए। एक बात तो उनकी ये है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस चिट्ठी की है वो ये है कि 20 तारीख को सांसदों के द्वारा यह चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री को लिखी जाती है और 21 तारीख को यह चिट्ठी जो है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को भेज दी जाती है। कितनी फास्ट काम है बताइए आप। जब 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी कह रहे थे कि कोरोना आने वाला है, देश में सुनामी आने वाली है, आप तैयारी करिए, तब मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप चल रहा था, कोई ध्यान नहीं था। लेकिन अब जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इससे पहले गुजरात का चुनाव भी, और आपको मालूम होगा कि किस तरह से जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो कैसे लोग मर रहे थे सब लोगों ने, और यही कांग्रेस पार्टी थी, यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि हम कोई यात्रा नहीं करने, हम कोई रैली नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार से कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। बंगाल के चुनाव की बात मैं कह रहा हूं, 5वें चरण के मतदान के बाद में। और जब भी दीदी कहने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी लगी रही थी।
अब दूसरा, इस चिट्ठी में कहा गया है कि अगर आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। कि हजारों लोग आ रहे हैं। अब भाजपा इस बात को कह रही है, इससे पहले कांग्रेस कह रही थी इस यात्रा को लेकर के कि हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन अब भाजपा कह रही है कि इस यात्रा में हजारों लोग आ रहे हैं और उससे कोरोना फैल सकता है। कैसे समय का चक्र घूमता है, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अब इसको लेकर के मैं आपको दिखाता हूं। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला अशोक गहलोत ने। चूंकि यह बात अशोक गहलोत के वहां से शुरू हुई तो उन्होंने 3 ट्वीट किए। मैं आपको ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई और यहां उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा व मोदी सरकार इतनी घबराई हुई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को ही श्री राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। यह दूसरा ट्वीट है। यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में रैली की थी, वहां पर किसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। कोविड की दूसरी लहर में भी पीएम ने बंगाल में बड़ी रैलियां की थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अशोक गहलोत की तरफ से तीसरा ट्वीट है कि अगर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीति ना होकर के उनकी चिंता जायज है तो उन्हें सबसे पहला पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। अब देखिए, अगर इस तरह की बात लिखेंगे और इस तरह की बात होगी स्वास्थ्य मंत्री जी, तो क्या मोदी जी फिर यहीं रहेंगे? देश में अगर लॉकडाउन की बात होगी और कुछ बात होगी तो मोदी जी वाकई क्या विदेश नहीं जाएंगे अब क्या? क्योंकि अब तो संसद का स्तर भी थोड़े दिन बाद में खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भी अब मान करके चलिए 20 दिनों बाद में, 25 दिनों के बाद में खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में मोदी जी बाहर जाने ही हैं, क्या करेंगे? हंसी मजाक और तंज की बात अलग है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा के पास में इस यात्रा का काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। और मैं जब कुछ नहीं कह रहा हूं तो ये इसके पीछे कई सारे तर्क ये हैं कि पहले बहुत भाजपा ने कोशिश की इस यात्रा को लेकर के कि किसी भी तरीके से इस यात्रा को डेंट किया जाए। जूते चप्पल काउंटर, जो उनके रहने के जो जितने कंटेनर थे उन सबको लेकर के टारगेट किया। फिर तमाम सारी बातें निकाली गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब लाठी चलवा नहीं सकते हैं, पोस्टर फाड़े गए, अब लाठी डंडे चलवा नहीं सकते हैं। अगर लाठी डंडे चलवाए, पानी की बौछार की, कहीं बैरिकेड लगाया तो राहुल गांधी और जो है सिंपैथी हासिल करेंगे। और इसीलिए जो है वो अब घूम फिर करके ऐसा लगता है कि कोरोना की ही जो है वो कार्ड मोदी सरकार को इस यात्रा से बचा सकता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर सोच करके देखिए, दिल्ली में इतनी जबरदस्त भीड़ होगी, जितनी जबरदस्त भीड़ रोजाना यात्रा में चलती है, और दिल्ली में जब इतनी जबरदस्त भीड़ चलेगी तो वो भीड़ मोदी सरकार के लिए और यहां के चैनलों के लिए उसको बॉयकॉट करना, उसको नजरअंदाज करना, उसको नकारना मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली में जब ये यात्रा घुसेगी, इतने हजारों लोगों की यात्रा है, वो हजारों लोग फिर एकदम से दिल्ली के और लोग जुड़ेंगे, कितने लोग सड़कें जाम होंगी, जरा सोचे इस बात को। तो बहरहाल, क्या वाकई राहुल गांधी को यह यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी, या जैसा राहुल गांधी कहते आए हैं कि इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, इस यात्रा को एक शक्ति है जो पीछे से धकेल रही है, तो क्या वैसा ही मुमकिन हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, मैं आपकी राय जरूर पढ़ूंगा। इस वीडियो खूब शेयर करें, उसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर